अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। तो जी आप सबकी रिक्वेस्ट पे इतनी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही हैंड एंड फीट केयर के बारे में बताएं, आप ही हाथ और पाँव की शाइन के बारे में बताएं, आप ही आपके हाथ इतने प्यारे कैसे हैं उसका राज बताएं। तो आज बस मैं इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी सबसे पहली टिप ये दूंगी कि देखिए कई बार क्या होता है, मेकअप इतना ज़्यादा हम लगा तो लेते हैं फेस पे और फेस चिट्टा गोरा हो जाता है, लेकिन हाथ पाँव जो है वो हकीकत बता ही देते हैं इंसान की। तो इसीलिए हाथ पाँव का चमकना और साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टेप नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले जी आप हम दिन में हैंड वॉश बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो इसलिए अच्छे तरीके से हाथों को वॉश करें। कोई भी आप सोप यूज़ करें, कोई भी हैंड वॉश यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने लेना है जस्ट, और उसको अच्छे तरीके से अपने हाथों पे आपने रगड़ना नहीं है, यानी कि उसको सही से हैंड को सर्कुलेटरी मोशन में आपने यूँ करके उंगलियों के दरमियान में अच्छे तरीके से वॉश करना है। इससे क्या होता है, जो डेड सेल्स होते हैं ना, वो डेड स्किन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ अगर हम यूँ ही बस हाथ लगा साबुन या फेस वॉश हैंड वॉश लगा के बस धो लेते हैं, तो इसलिए मलना होता है। तो इस तरीके से ये देखें, आपने उंगलियों के दरमियान में अच्छे तरीके से फिंगर्स को नेल के पास में अच्छे तरीके से उसको वॉश करना है। और इस तरह से एक टूथब्रश आप रख लें स्पेशली हैंड और फीट के लिए। और ये देखिए इस तरीके से नेल्स के अंदर, वैसे मेरे तो नेल्स छोटे हैं लेकिन जिनके नेल्स लंबे होते हैं तो वो नेल्स के अंदर गंद भी नहीं रहने देती है। ब्रश की वजह की मदद से आप अच्छे से ना अपने नेल्स को, उसके क्यूटिकल्स को अच्छे से सफाई कर सकते हो। डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं, यहाँ पे डेड सेल्स बनते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हाथों को अच्छे से वॉश करना सीखें। हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे ना तो आपकी आधी जो है ना काम, आधा काम तमाम हो जाएगा। और इस तरह वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, मॉइस्चराइज़र करना है। और जब भी आप ड्राई कर रहे होते हैं ना अपनी स्किन को, तो रगड़ा मत करें, इस तरह टैप टैप करके, फेस हो गया, हाथ हो गए, पाँव हो गए। और ये मैं जॉनसन का आजकल यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। मुझे मॉइस्चराइज़र तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही सूट करते हैं, लेकिन ये है हाथों और पाँव की स्पेशली बात करें। हाँ, फेस के लिए तो स्पेसिफिक रखा हुआ है। तो ये देखिए थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेना और फ़ौरन स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। आपने जैसे ही हैंड वॉश किया, आपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना नहीं भूलना। तो जी ये हो गया हमारा पहला काम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए हाथों को आप देख लें कि आपका 40-30% काम तो इसी में हो जाता है जब अच्छे से आप हैंड को वॉश करते हैं और मॉइस्चराइज़ करते हैं। चलें जी स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक बाउल और एक चाहिए चम्मच। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी, इसमें मैं अब आप D10 मास्क बनाना सिखाने लगी हूँ, क्योंकि गर्मियाँ है तो टैन हो जाता है स्किन, हाथ पाँव तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस तरह नकल्स वगैरह ना ब्लैकिश होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल, मैं सिर्फ एक दिन के लिए मास्क बना रही हूँ। मैंने इसको, ये हम रख नहीं सकते, इसको आपने फ्रेश ही बनाना है। तो अपने मुँह के हिसाब से आप ले लें। 1 चम्मच मैंने बेसन ले लिया, 1 चम्मच मैंने सूखा दूध, ड्राई मिल्क पाउडर कोई भी कंपनी का ले लें। और दही आपने कंसिस्टेंसी दिखा देती उसके अकॉर्डिंग लेनी है। और 1 पिंच जो है ना वो हल्दी ले लेनी है। चुटकी मैंने हल्दी यूज़ की है, वो भी ऑर्गेनिक हल्दी, बाज़ारी हल्दी नहीं। और इसको हल्दी अगर किसी को उसकी एलर्जी है तो वो स्किप करके कॉफ़ी भी ऐड कर सकता है, और कॉफ़ी के साथ तो मैं कहती हूँ मैजिकल रिजल्ट्स आपको आएंगे। तो मैंने कॉफ़ी का अलग मास्क बनाया हुआ था, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की, लेकिन आप कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की होनी चाहिए। और ये देखिए अब हमने हाथ और पाँव पे इसको पहले लगाना है। अच्छा, जब भी मास्क बनाते हैं ना तो देखें, क्रीम मल के लगाते हैं। मास्क जो है ना एक ही आप हाथों की मदद से लगा लें, ब्रश की मदद से लगा लें, लेकिन जी हाथ की मदद से लगाया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा कि आपको पंजाबी आती है, मैंने 1-2 वर्ड्स यूज़ किए थे पंजाबी के, मेरी प्यारी सी फॉलोवर ने पूछा। तो हाँ जी, मैनू पंजाबी बहुत वधिया आंदी ते बड़ी चंगी पंजाबी आंदी। तो जी ये देखें, ये अब मैंने साथ ही उसको मास्क को हमने लगाना है 1 से 2 मिनट तक, और जैसे ही ड्राई हो जाए, 5 मिनट भी लग सकते हैं, से ड्राई हो जाए उसको अच्छे से रगड़ के एंटी क्लॉकवाइज फिर आपने उसको वॉश कर लेना है। कोई साबुन, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना, सिंपल सादा ठंडे पानी से वॉश करने के बाद। और ये देखिए इस तरीके से आपने उतारते वक्त ना यूँ पानी से थोड़ा थोड़ा पानी लगाना और इस तरीके से सर्कुलेटरी मोशन में उसको उतार देना मास्क को, और फिर ड्राई कर लें उसको। और फिर अगेन आपने जो है मॉइस्चराइज़ करनी है स्किन। अच्छा ये बता दूँ, ये D10 मास्क आप हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे बस, जब भी आप फ्री हों, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। हफ्ते में ये 2 दफ़ा ही बेहतरीन रहता है।
उसके बाद जी अब मैं आपको नाइट क्रीम बनाना स्टेप नंबर 3 की तरफ जाते हैं। इसमें मैं आपको नाइट क्रीम बनाना बता रही हूँ। नाइट क्रीम के लिए हमें जो ज़रूरी है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये देखिए इतने ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं, बच गया था, तो ये मैंने अब यूज़ करी है। उसके लिए जी हमें चाहिए एलोवेरा फ्रेश और साथ ऑलिव ऑयल, ज़ैतून का तेल। अच्छा, मैं ना फ्रेश जो एलोवेरा है वो यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको रखूँगी नहीं। अगर आप नाइट क्रीम स्टोर करना चाहते हैं, मैं इसको फ्रेश बनाती हूँ। ये मेरा 1 दिन निकल जाता है और इतनी मेहनत भी नहीं लगती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 2 हफ़्ते के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आप दूसरा एलोवेरा यूज़ करें जो बाज़ार से मिलता है। मेरा वो एक्चुअली ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने इसलिए कहा। और मैं वैसे भी ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ फ्रेश चीज़ों को, तो मेहनत कर लो लेकिन स्किन जो है ना उस पे अच्छी चीज़ लगाओ। तो ये एलोवेरा का प्लांट मेरे घर में ही है, थोड़ा-सा एलोवेरा डाला, 1 चम्मच ज़ैतून का तेल 1 चम्मच और ऑलिव ऑयल का ऑलिव ऑयल कह रही हूँ, जो है विटामिन ई का 1 कैप्सूल डाल दिया। 2 भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रेशो ऊपर-नीचे कर लें। कंसिस्टेंसी ये देखिए, ये थोड़ा-सा ये देखिए इस तरीके से चिपकेगा, लेकिन क्रीम की फॉर्म में बनानी और है भी सारी इंग्रीडिएंट जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, तो ये तो होगा। तो ये देखिए इस तरीके से कंसिस्टेंसी अच्छे से देख लें और इस तरीके से आपने रात को सोने से पहले इस क्रीम को लगा लेना है। ये देखें, और इससे आपके हाथों को अच्छे से और यकीन करें, ये जब आप क्रीम लगाएंगे ना, मुझे दुआएं देंगे, जब आप सुबह उठेंगे ना और ये लगाते सारी आपको रिजल्ट पता चलेगी, आपकी जो स्किन है ना वो शाइन करेगी और आपकी स्किन में ग्लो आएगा। तो महंगे महंगे प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, एक तो पैसे भी ज़ाया करते हैं। नो डाउट हर कोई, मैं भी अफोर्ड कर सकती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं कर सकती। हाँ, इतने एक्सपेंसिव नहीं, बट नॉर्मल बजट में कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती। जब घर में अल्लाह ताला सुबहाना ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ें हमें, ऑर्गेनिक चीज़ें दी हैं और उसी से मेरी स्किन जो है वो नरिश होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीज़ सूट करती है माशाल्लाह। तो मैं इसलिए घर की चीज़ें यूज़ करती हूँ और उसी में खूबसूरती है और उसी में आपकी तारीफ़ें होती हैं। तो फिर क्या आपने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करके मैं क्यों पैसे ज़ाया करूँ, अपने भी और अपनी फैमिली मेम्बर्स के भी। तो बस जी यही चीज़ें हैं। इससे हाथों की शाइन आप देखें और हाथ देखें कितने खूबसूरत लगते हैं। और इससे आपको कोई भी मतलब, मैंने देखिए नेल पॉलिश भी नहीं लगाई और हाथों की कुछ मतलब सोचते हैं कि नेल पॉलिश लगाने से हाथ खूबसूरत लगते हैं, और ना मेरे नाखून लंबे हैं, लेकिन फिर भी हाथों में एक ग्रेस लग रही है। वो क्यों लग रही है? क्योंकि सफाई सुथराई निस्फ़ ईमान है। जब आप साफ़ सुथरे रहते हैं, जब आप सिंप्लिसिटी में रहते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला वो जो खूबसूरती पैदा करता है ना, उसका आप सब्स्टिट्यूट कोई चीज़ नहीं है। अब जी मैं पैरों के लिए बता रही हूँ, बहुत मज़े की जो है वो बता रही हूँ रेमेडी। सबसे पहले नीम गर्म पानी लेना, ज़्यादा गर्म ना हो, जला ना देना पाँव को। उसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने 1 चम्मच सॉल्ट की और ये मतलब हाफ़ लेमन हमने स्क्वीज़ कर लेना है उसके अंदर, और लेमन का छिलका देखिए मैं बीच में गिरा दूँगी। अब ये क्यों गिराया है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। और कोई भी आप बॉडी वॉश या फिर शैम्पू कोई भी चीज़ ऐड कर लें, एंड दैट्स इट। ये तो मेरे पाँव के लिए मैजिकल जो है ना इसका रिज़ल्ट्स आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूँ, आपने अपने पाँव पे ऑलिव ऑयल लगाना है, ज़ैतून का तेल थोड़ी देर के लिए यानी आधे घंटे के लिए, और सॉक्स पहन लें। पाँव में सॉक्स पहन लेनी है ताकि वो एब्ज़ॉर्ब कर ले, ताकि आप अपने काम-शाम भी कर सकें, और उसके बाद ये मिक्सचर अप्लाई करना है। और यूँ पाँव डिप करने हैं 5 से 6 मिनट के लिए। जब आप डिप करके रखेंगे, फिर एक ब्रश पकड़ लेना और ये लेमन का जो छिलका है ना, इसके थ्रू आपने अपने नेल्स को अच्छे से, ये देखिए यहाँ पे अपने फिंगर्स पे पाँव की अच्छे तरीके से इसको मलना है, रगड़ना है, और इस तरह से आपके पाँव जो हैं वो भी जो है वो शाइन करेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको नाइट क्रीम बनाना सिखाई है, वो अपने हाथों पाँव दोनों पे लगानी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, और ये 100% इसके गारंटेड रिज़ल्ट्स हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत यूज़ करती नहीं हूँ देर तक। तो बस इन ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और आप मुझे दुआएँ देंगे इंशाल्लाह। और बस अल्लाह सुब्हाना ताला का हर वक़्त शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जब आप शुक्र अदा करते हैं ना, तो आप खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होते जाते हैं। अल्लाह ताला आपको नेमतों से नवाज़ता जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।